दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी का सपना है सरकारी नौकरी का कि कोई एक जॉब हो जाए। लेकिन दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार जी की कृपा से आपको इस बार एक नहीं चार चार पाँच पाँच जॉब होने वाला है। फिर आप ये सोचिएगा कि इसमें से कौन सा जॉब करे, कौन सा छोड़ दे। और आप सभी दोस्तों बिहार एसएससी ग्रुप डी भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही आप ग्रुप डी का नाम सुने होंगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आया होगा कि ग्रुप डी तो एक ही है, तो फिर ये दूसरा कहाँ से आ गया। तो ये जो जॉब है दोस्तों, हथौड़ा छैनी वाला जॉब नहीं है। ये जो जॉब है पेन यानी कि कलम लिखने वाला जॉब है। तो चलिए ये बिहार एसएससी ग्रुप डी से संबंधित आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, बिहार एसएससी ग्रुप डी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती की जाएगी, जो कि ग्रुप डी यानी लेवल 4 का जॉब है। और इसमें जो जॉब होगा आपको बिहार सरकार के अंतर्गत यानी कि बिहार में ही सभी 38 जिला में इसमें आपको जॉब मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने ज़िला में ही, आप अपने राज्य में ही जॉब कीजिएगा। लेकिन यही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अगर आपको रेलवे में जॉब होता है ग्रुप डी में, तो इसमें देखिएगा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना राज्य ही मिले, दूसरे राज्य में भी जाना पड़ सकता है। और ये देखिएगा इसमें जो कामकाज होता है फुली ऑफिशियल कामकाज होता है, यानी लिखने वाला कामकाज है। तो आपके लिए कितना अच्छा जॉब है, इसलिए आप सभी फुल मोटिवेट होकर अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अब चलिए यहाँ से बिहार एसएससी ग्रुप डी भर्ती से संबंधित फुल डिटेल्स देखिए। सीटों की संख्या, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी फॉर्म आता है, इसके बारे में आपको कम से कम 2 महीने पहले ही इस चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी मिल जाता है। प्रूफ के साथ सभी चीज़ों आप लोगों को दिखा देते हैं कि इतने पदों पर वैकेंसी आ रही है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से वैकेंसी से संबंधित आप सभी फुल डिटेल्स यहाँ से देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा नोटिस में है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग। अब आप ये जैसे ही नोटिस देखिएगा तो फिर वेबसाइट चेक करने के लिए मत चले जाइएगा, क्योंकि ये वेबसाइट पर मिलेगा ही नहीं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर ये तो बीएसएससी की वेबसाइट पर दिख नहीं रहा है। ये आपके लिए नोटिस है ही नहीं। जो आपसे संबंधित नोटिस रहेगा वही वेबसाइट पर दिखेगा। ये विभागीय नोटिस है यानी ऑफिशियल लेटर है, और हम आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लेकर आते हैं कि कहीं और नहीं मिलता है। अब देखिएगा जैसे ये वीडियो आप सभी देखिएगा, इसके बाद यूट्यूब पर बिहार एसएससी ग्रुप डी भर्ती की बाढ़ आ जाएगी। सभी जगह आपको मिलेगा, हाँ बिहार एसएससी ग्रुप डी भर्ती से संबंधित इतने सीटों पर। तो हम आप लोगों को दोस्तों हमेशा सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ सर, आपका वीडियो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सभी लाइक कमेंट करते हैं तो हमें भी दोस्तों मोटिवेशन मिलता है कि चलिए किसी को तो हेल्प मिल रहा है, किसी को तो अच्छा लग रहा है। तो इस तरह का वीडियो और अधिक से अधिक हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ से चलिए दोस्तों देखिए, तो देखिए बिहार में जो भी वैकेंसी दी जाती है तो सबसे जो ऊपर है सामान्य प्रशासन विभाग। तो इसलिए ये जो भी विभागीय नोटिस रहता है इसमें बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, प्रेषक में देखिएगा डॉक्टर बी राजन, सरकार के प्रधान सचिव, सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी बिहार। तो इसमें जो वैकेंसी रहने वाला है दोस्तों आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा। आप सीटों की संख्या के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो चलिए सबसे पहले आप सीट ही देख लीजिए। तो सीट के बारे में देखिएगा यहाँ पर, तो तृतीय और चतुर्थ वर्गीय 50,000 पदों पर होगी बहाली। और आप सभी को दोस्तों ये आज नहीं, आज से 2 साल पहले ही बताए थे कि बिहार एसएससी ग्रुप डी की भर्ती आ रही है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा कि ये जो वैकेंसी संबंधित आज से 2 साल पहले ही इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन आई नहीं। तो चलिए फाइनली अब ये वैकेंसी 50,000 पदों पर आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि अपने आप में ये कितना बड़ा नंबर है। अब इतने अधिक पदों पर भर्ती आएगी, तो अगर आपका कम भी तैयारी है ना, थोड़ा बहुत कम भी तैयारी है, या फिर आप नए स्टूडेंट हैं, तो भी आप अच्छे सिलेक्शन ले सकते। क्योंकि अब देखिएगा जिसको बेहतर तैयारी है उसके लिए सेकेंड इंटर लेवल है। इंटर लेवल के अभी देखिएगा 12,000 सीट यहाँ पर हो गया है। और इसके बारे में आपको पहले ही बताए थे कि ये जो 12,000 है ये बढ़ के 18,000 होगा, और वैकेंसी आने से 2 महीने पहले ही। तो आप सभी इंतज़ार कीजिए, एग्ज़ाम डेट से पहले ये सीट बहुत जो सीट है 18,000 के बारे में आप सभी को बताए थे, तो कुछ और विभाग से ऐड हो करके ये सीट अच्छा खासा हो जाएगा। तो चलिए लेटर का डेट देखिएगा यहाँ पर 19 अक्टूबर 2023 यानी कि आज ही के डेट का है। और ये जो लेटर है दोस्तों
सभी जिलाधिकारी यानी सभी डीएम को लिखा गया जितने भी बिहार में विभाग है 40 प्लस विभाग है, ये सिर्फ एक विभाग से वैकेंसी नहीं आने वाली है। जहाँ भी ग्रुप डी यानी लेवल 4 वाला पोस्ट है सभी के पास लेटर लिखा गया है और यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित। इसके बाद चलिए यहाँ पर विषय संबंधी देखिए। और अगर आप सचिवालय सहायक का इंतजार में है तो आपके लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज़ है। यहाँ पर तो देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी ये जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों बीएसएससी आयोग के माध्यम से। अभी सेकेंड इंटर लेवल की आ गई है, ग्रुप डी की बारी है। स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परिचारी, परिचारी विशिष्ट कोटि 4, यही दोस्तों ग्रुप डी भर्ती है। ये कोटि 4 हो गया। और इंग्लिश में देखिएगा तो ग्रुप डी यानी कि लेवल 4 वाला है। ABCD 4 तरह का जॉब होता है, इसमें से ये ग्रुप डी से संबंधित है, लेवल 4 वाला है। कार्यालय परिचारी ऑफिस असिस्टेंट है। बिहार में अब चपरासी का नाम बदल करके कार्यालय परिचारी हो गया है। और अगर आप इसका जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरह का काम करवाया जाता है क्या कुछ, तो आप सभी कमेंट कीजिए, फिर हम आप लोगों को जॉब प्रोफाइल सभी चीज़ों के बारे में बता देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है। 26 सितंबर 2023 को ही देखिएगा तो लेटेस्ट लेटर लिखा जा चुका है, फिर 5 अक्टूबर को भी लिखा गया था ये सीट सारा कुछ उपलब्ध करवाने को लेकर। और इसके बाद चलिए आगे देखिए। तो वहाँ से उपर्युक्त विषय प्रसंगनित पत्र के संदर्भ में कहना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से इंटर स्तरीय का पद शामिल है। और ये जो सीट है 12,000 दोस्तों, ये 18 से 20,000 होने जा रहा है। तो आपको पता ही है, अभी नहीं, वैकेंसी आने से 2 महीने पहले ही आपको बताए थे। तो यानी दोस्तों हम आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं उस समय आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि ऐसे है वैसे है। जब बाद में यही चीज़ सही होता है तो फिर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर लेटर सारा कुछ लिखा गया है। इसके बाद उक्त विज्ञापन में वर्णित प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व, तो जब तक पीटी एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये सीट जो है यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया जिस भी विभाग से सीट नहीं मिला है सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाची विभागों को संशोधित रिक्तियाँ, नए पद, शैक्षणिक योग्यता, ये सब कहा गया है। ये इंटर लेवल के बारे में हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा उक्त प्रकाशित द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन संख्या 02/2023 में सम्मिलित किए जाने वाले रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर सारा कुछ कहा गया करने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर परिचारी के बारे में है। तो देखिए दोस्तों इस नोटिस में आप सोचिएगा इंटर लेवल के बारे में क्यों है। तो बिहार SSC के माध्यम से जितने भी वैकेंसी आएगी, चाहे सचिवालय सहायक हो, इंटर लेवल हो, ग्रुप डी हो, सभी के बारे में ये है, कॉमन नोटिस है। तो यहाँ पर आप सभी कार्यालय परिचारी के बारे में जानना चाहते हैं, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, एज कितना क्या रहता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना यहाँ पर 22 सितंबर 2023 द्वारा बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2023 के अनुसार, जिसके अनुसार कार्यालय परिचारी कोटि 4 के रिक्त पदों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति की कार्रवाई प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। तो यानी दोस्तों इसके लिए जो है कंपटीशन वाला एग्जाम लिया जाएगा। अब आप सभी एग्जाम के बारे में जानना चाह रहे होंगे सीट के लिए। तो सीट दोस्तों इसमें लगभग 50,000 सीट रहने वाला है। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 40,000 शुरू में जब वैकेंसी दी जाएगी तो हो सकता है कि 20, 25, 30,000 तक आपको सीट देखने को मिले, लेकिन एग्ज़ाम से पहले ये सीट बढ़ के 40,000 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। ये जो न्यूज़ है दोस्तों अभी का नहीं है, ये पिछले साल का ही न्यूज़ है। पिछले साल ही इस वैकेंसी पर चर्चा चल रही थी, फाइनली अब वैकेंसी आ रही है। इसके बाद देखिएगा तो राज्य के सरकारी संस्थानों में बड़े पैमाने पर तृतीय चतुर्थ कर्मियों की बहाली होगी। और राज्य सरकार के आदेश के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग सभी जिला को पत्र लिख चुका है। तो ये सब देखिएगा पहले ही हो गया और बहुत सारे जिला से जो है वैकेंसी BSSC आयोग के पास पहुंच भी चुका है। और जहां से नहीं पहुंचा है उसके लिए यहाँ पर फिर से लेटर लिखा गया। इसमें देखिएगा तो करीब 50,000 चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति होगी और इसमें कई तरह के पद होंगे, सारा कुछ यहाँ पर है। तो सीट तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इस नोटिस का मूल सार क्या है, इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, तो इसके बारे में देखिए कब तक ये वैकेंसी आ जाएगी। तो इस वैकेंसी के लिए दोस्तों आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। रही बात तैयारी के लिए, तो इसका पैटर्न अलग रहने वाला है। इंटर लेवल से इसका पैटर्न हट के रहेगा। अभी इंटर लेवल सचिवालय सहायक की जो भी वैकेंसी आती है उसमें आप देखिएगा तो पैटर्न जो रहता है 150 क्वेश्चन वाला, इसमें 100 क्वेश्चन का पैटर्न होगा। सिर्फ एक एग्ज़ाम दीजिए, एक एग्ज़ाम होगा, टाइपिंग कुछ भी चीज़ें नहीं है, बस एक एग्ज़ाम दीजिए। इसके बाद डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा।
यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, उक्त क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालय परिचारी को लेकर देखिएगा तो रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार त्रुटि रहित अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो पहले ही ये लेटर सारा कुछ लिखा जा चुका है। रोस्टर क्लियरेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर यहाँ पर 50,000 जो सीट है तो इसमें जनरल, EWS, BC, EBC, SC, ST कैटेगरी में कितना क्या सीट होगा। इसके बाद महिलाओं का 35% अलग से आरक्षण है, दिव्यांग का अलग से आरक्षण है, फ्रीडम फाइटर का अलग से आरक्षण है। तो 50,000, 40,000 जो भी सीट है टोटल सीट पहले कैलकुलेट होगा, इसके बाद सभी कैटेगरी में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत समय लगेगा। तो देखिए सरकार का ही टारगेट है कि जल्द से जल्द हमें वैकेंसी देना है। अभी देखिएगा बिहार पुलिस में 21,391 हो गया, दरोगा की वैकेंसी आ गई है। फिर जैसे ये कंप्लीट होगा फिर से बिहार पुलिस में 24,000 पदों पर भर्ती आ रही है। इसको लेकर गृह विभाग की ओर से नोटिस भी सारा कुछ जारी कर दिया गया है। अभी टीचर में देखिएगा तो 1,70,000 पदों पर बहाली की गई। फिर इसके बाद तुरंत अभी 1,30,000 पदों पर भर्ती आ रही है। ये भी नोटिफिकेशन एक सप्ताह में आ जाएगा। तो आप लोगों को कार्यालय परिचारी के लिए भी ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब कब तक आएगा तो इसके बारे में आगे यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो विदित हो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया। ये 3rd CGL में है और आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले रिक्त पदों का भी रोस्टर क्लियरेंस कहा गया है। और इसी को लेकर देखिए दोस्तों, अतएव वर्णित रिक्त पदों की अधियाचना शीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग उपलब्ध कराने के संदर्भ में सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी के साथ मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में VC यानी कि यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी। 30 अक्टूबर 2023 को अपराह्न 4:30 बजे थी, यानी शाम में 4:30 बजे बैठक है। अब आप सोचिएगा कि ये बैठक होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बैठक जो रखा गया है तो इसमें जितने भी बिहार के 38 जिला के DM है, इसके बाद बिहार में 40+ विभाग है, सभी विभाग के सचिव रहेंगे और सभी को यहाँ पर पहले ही लेटर लिखा जा चुका है कि रोस्टर क्लियरेंस सीट कहाँ कितना है। अब देखिएगा इसमें किसी विभाग में क्या होगा, 500 सीट होगा, कहीं पर 1000 होगा, कहीं पर 5000 भी हो सकता है। तो जिसके पास जितना भी सीट होगा सभी अपना फाइल डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर बैठेंगे और फिर बताएंगे हमारे यहाँ इतना ये सीट है। सभी को कैलकुलेट करके जो भी 40-50 हज़ार सीट होता है, इसके बाद यहाँ पर BSSC आयोग के पास अधियाचना भेज दी जाएगी। अब इसमें कितना समय लगेगा तो देखिए दोस्तों, 30 अक्टूबर से पहले ही सभी विभाग को सभी चीज़ों को लेकर क्लियर कर लेना है। जैसे ही बैठक होगा इस बैठक में सीट पूरा कैलकुलेट हो जाएगा और आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दिवाली छठ के शुभ अवसर पर दोस्तों हमें जैसा लग रहा है कि ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसको जल्द से जल्द एग्ज़ाम भी लेना है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इसका एग्ज़ाम सारा कुछ करवाया जाएगा। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अगर आपके परिवार में भाई बहन कोई भी है, अगर बहुत बेहतरीन तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आप सभी तैयारी कीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आसानी से रिजल्ट होगा। बाकी अगर आपके फैमिली में भाई है, छोटे भाई है, बहन है, तो आप तैयारी सभी को लगा दीजिए। बस इतने पदों पर भर्ती आ रही है, सभी का आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और इंटर लेवल का देखिएगा तो नवंबर महीने में फॉर्म का डेट कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा ये वैकेंसी आएगी, इसका फॉर्म भराना शुरू होगा। तो इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, तो अगर आप 10th पास 10वीं पास है तो फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम एज की बात करें 18 साल, मैक्सिमम एज। अगर आप सभी दोस्तों फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। अब देखिए दोस्तों, एक ही वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो कुछ ऐसे वीडियो होता है जो 15-16 मिनट तक चला जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि शॉर्ट वीडियो बनाइए। तो अब शॉर्ट में तो फुल इन्फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा, तो इसलिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स के बारे में बता देंगे। तो अगर आप 10वीं पास है, 18 साल आपका एज कंप्लीट है, मैक्सिमम की बात करें 37 साल, और ये मैक्सिमम एज जो है बहुत पीछे से काउंट होगा। सीट को लेकर क्लियर हो ही गया, नोटिस के बारे में आप देख ही लिए। अब आपको वैकेंसी के लिए ज़्यादा इंतजार करना नहीं है, बस आप सभी जम के तैयारी कीजिए। एक ही तैयारी आपको सभी एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा, एक नहीं आपको 4-4, 5-5 जॉब होने वाला है। और अगर आप फुल तैयारी करना चाहते तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन वाला पैटर्न, इसका पैटर्न अलग है। इसमें हिंदी से भी 25 क्वेश्चन आएगा। तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। हम आप लोगों को जो बिहार SSC का पैटर्न है उसी पैटर्न पर तैयारी करवाने वाले हैं और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। इंटर लेवल, सचिवालय सहायक, बिहार SSC ग्रुप D सभी एग्जाम की तैयारी के लिए आप सभी जुड़ सकते हैं।